एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका का एक पुत्र और एक पुत्री संतान थी। वो बहुत ही गरीब परिवार थे, ऐसा तक कि उनके पास पहनने के ठीक से कपड़े भी नहीं थे। वो हमेशा पुराने कपड़े ही पहने रहते थे। क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा था, इसलिए बच्चों को वो पहले ही छुट्टियां दे देते थे। उस दिन बच्चे खेल रहे थे, तभी मजदूरी का काम करके शारदा और अनामिका लौटती है। उन्हें देखकर बच्चे आके उन्हें रोककर कहने लगते हैं, मम्मी, घर में बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अगर आप फैन ले आएंगी तो हमें थोड़ी हवा मिलेगी। हाँ माँ, मेरे दोस्तों के घर में भी पंखे हैं, हमारे घर में कोई पंखा नहीं, आप पंखा ले आइए ना। बच्चों की ऐसी बातें सुन के तब अनामिका कहती है, हमारे पास पैसे होते तो आपने जो कहा वो हम कर सकते थे, पर जो हम कमाते हैं उससे हमारी 2 वक्त की रोटी ही नहीं हो पाती है। इस तरह से अनामिका बच्चों को समझाती है। 2 दिन निकल जाते हैं। अब गर्मी और तेज हो जाती है। सभी लोग गर्मी की वजह से त्रस्त हो गए थे। ठीक उसी वक्त पार्वती बाहर से आवाज लगाती है, ओ शारदा भाभी, एक बार बाहर आना जरा। पार्वती की आवाज सुन के शारदा, अनामिका और बच्चे सभी लोग बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ पार्वती, क्यों बुला रही हो? कुछ नहीं दीदी, बहुत गर्मी बढ़ गई है ना, इसीलिए मेरे पति ने एक एसी खरीद के घर में लगवाया है। आपको इसीलिए देखने के लिए बुला रही थी। पार्वती कहती है। ये सुन के शारदा कहने लगती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। शारदा की बातें सुन के तब अनामिका कहने लगती है, हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए दिखावा कर रही है, ताकि हमें उसकी बातों से जलन हो। आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है सासू माँ। माँ, एक बार चलो ना, ऐसी क्या होता है हम देखेंगे, चलो ना माँ। ठीक है, चलो एक बार जाके हम दिखाते हैं। फिर वो चारों मिलके पार्वती के घर जाते हैं। पार्वती एसी के नीचे बैठी हुई थी। अनामिका को देखकर फिर पार्वती कहने लगती है, आओ आओ, देखो, इसे एसी कहते हैं। इसकी कीमत 50,000 है। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे पति ने मेरे लिए ये खरीद दिया है। तुम्हारे पास पैसे है, जो मर्जी कर सकती हो। चलो बच्चे, अब घर चलो। ऐसा कहकर चारों घर चले जाते हैं। फिर अनामिका की बेटी कहने लगती है, दादी दादी, हम भी एसी खरीद सकते हैं ना, उसके पास बैठने से हमें ठंडी लगेगी। हाय रे, ये तो बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत महंगा है। शारदा कहती है। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं। गर्मी और तेज हो जाती है। बच्चे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके शरीर से पानी निकल जाता है और तपने लगती है। अनामिका ये बात गौर करती है, अरे सासू माँ, बच्चों के शरीर से पूरी तरह से पानी निकल गया है। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अनामिका की बातें सुन के तब शारदा कहती है, हम पार्वती के पास जाके उससे पूछ सकते हैं ना, बच्चों को थोड़ी देर एसी में रहने देने के लिए। चलो चलते हैं। चारों फिर पार्वती के घर जाते हैं। पार्वती खुशी खुशी एसी के नीचे बैठी हुई थी। पार्वती, बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहने दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। शारदा की बातें सुन के फिर पार्वती कहने लगती है, हाय रे, मुझे पुण्य मिले चाहे ना मिले, पर मैं तुम्हें अपने एसी के नीचे बैठने नहीं दूंगी। अभी मेरे पति का घर आने का वक्त है। अगर मैं अभी सबको घर के अंदर आने दूंगी तो वो नाराज होंगे। चलो अभी बाहर निकलो। इस तरह से अपमान करके उनको घर से बाहर निकाल देती है। अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। देखा सासू माँ उसका असली रंग, मदद मांगी तो उसने कैसे हमारा अपमान किया। उसके नखरों को हमें क्यों बर्दाश्त करना? पहले सोचो, इस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। माँ जी, आप बेटे को लेकर एटीएम सेंटर चले जाइए और मैं बेटी को लेकर शॉपिंग मॉल चली जाती हूँ। वहाँ पे एसी है ना, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं हम। ऐसा कहकर बच्चों को लेकर वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अनामिका अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग मॉल चली जाती है। वहाँ जाके उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, चारों तरफ देख रही थी। तभी मालिक देखकर कहने लगते हैं, ऐ, तुम कौन हो? पहले यहाँ से तुम बाहर निकलो। हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। आइंदा अगर तुम्हें देख लिया यहाँ पे तो समझ जाऊंगा क्यों आई हो। धक्का मार के बाहर निकालो, उससे पहले तुम खुद ही निकल जाओ। ऐसा कहकर मॉल के मालिक उसे बाहर निकाल देते हैं। अनामिका वहाँ से चली जाती है। तब तक शारदा भी वहाँ से लौट के आती है बेटे को लेकर। फिर अनामिका जो हुआ वो बताती है। ये सुनकर शारदा कहती है, जैसा अपमान तुम्हें किया गया वैसे हमारे साथ भी किया गया।
हमारे कपड़े वेशभूषा देखकर उन्हें लगा भिखारी है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। वो दोनों ऐसा कहकर दुखी हो जाते हैं। 2 दिन निकल जाता है। गर्मी और तेज हो जाती है। अब बच्चे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। सासू माँ, हमें बच्चों को कैसे भी बचाना होगा। सही हो या गलत, हमें एक काम करना होगा। एक अमीर घर देखकर उनका एसी चुरा के ले आके हम अपने घर में लगा लेंगे सासू माँ। अनामिका कहती है। अब क्योंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए शारदा भी तैयार हो जाती है। उस रात वो दोनों मिलके एक घर में जाते हैं एसी चुरा के लाने के लिए। पीछे के दरवाजे से वो अंदर घुसते हैं, ये सोचकर कि आदमी सोया होगा। वहाँ वो आदमी खून में पड़ा हुआ था। अरे सासू माँ, इसकी तो जीवन मृत्यु की परिस्थिति है। इसे जल्दी से अस्पताल ले जाकर इसकी जान बचानी होगी हमें। जल्दी से वो दोनों ले जाके उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करते हैं। उसकी जान बच जाती है। धीरे धीरे उसे होश भी आता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी जान बचाई। आप ना होते तो क्या होता। पर आप लोग उस वक्त मेरे कमरे में कैसे पहुँचे? वो आदमी पूछता है। फिर अनामिका सारा कसूर मान लेती है और उस आदमी को सच बता देती है। माफ कर दीजिएगा, हमारे बच्चों की जान के लिए हम आपके घर आए थे एसी चोरी करने के लिए। उसके अलावा हमें वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए था। अनामिका इस तरह से कहती है। उसकी बातें सुन के उस इंसान को बहुत बुरा लगता है। अनामिका और उसका परिवार शर्म के मारे सर झुका लेते हैं। शायद तुम लोग चोरी नहीं, मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पे आए थे। जो भी हो, आज तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं जिंदा हूँ तुम लोगों की वजह से। मैं वो एसी देकर तुम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो आदमी इस तरह से उन्हें कहता है। फिर अगले दिन ही वो बड़ा सा एसी ले आके उनके घर में फिट करवा देता है। सिर्फ एसी नहीं, कुछ पैसे देकर भी उन्हें मदद करते हैं। ये देखकर सास और बहू बहुत खुश होती है। उस दिन से बच्चे गर्मी में एसी में चैन से सोते हैं। ऐसे और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। शारदा का बेटा बहुत लंबा था। उसे सब बहुत अजूबे की तरह देखा करते थे। वो रमेश का मजाक भी उड़ाया करते थे। ये सब शारदा को बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए वो उसे घर पर ही रहने कहती थी, बाहर नहीं भेजती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? देखो मेरे सारे दोस्त कितने खुश हैं। मैं इस तरह अकेले अकेले कमरे में कैसे रह सकता हूँ बताओ? अरे बेटा, सारे गांव वाले तुम्हारी लंबाई देखकर बातें करते हैं। वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए घर पे रहने कहती हूँ। जिसे जो सोचना है सोचने दो ना माँ, तुम क्यों परवाह करती हो? हमें तो खुश रहना चाहिए ना। उनकी बातों पर ध्यान मत दो माँ। देखो बेटा, एक बार कह दिया, अब तुम मेरी बातें मान लो। किसी माँ को पसंद नहीं कि वो अपनी बेटे की पिटाई करे। अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को बुला लो, ठीक है ना? ठीक है माँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश दुखी हो जाता है। उस दिन से वो अपने सारे दोस्तों को घर पे बुलाता है, उनसे बातें करता है और उनके साथ मस्ती में खेलता है। इस तरह 6 महीने निकल जाते हैं। रमेश का एक दोस्त था जिसका नाम चरण था। रमेश और चरण दोनों ही बड़े मजाकिया किस्म के थे। रमेश चरण का और चरण रमेश का मजाक उड़ाते थे और दोनों मस्ती करते थे। एक हफ्ते से चरण रमेश के घर नहीं आता है, जिससे रमेश बहुत दुखी हो जाता है। कैसे भी करके वो अपने दोस्त चरण को देखना चाहता था, पर उसकी माँ शारदा उसे घर से बाहर न जाने दे, जिस वजह से रमेश बहुत दुखी हो जाता है। तभी रमेश सोचता है कि एक रात चुपके चुपके वो चरण से मिलेगा। वो चोरों की तरह धीरे धीरे उसके घर पे जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है। रमेश को पता था कि चरण का कमरा किधर है। जैसे वो दरवाजा खोलता है, देखता है कि चरण आराम से सो रहा है। चरण को कोई खबर तक नहीं लगती। रमेश को लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति में वो चरण को जगाएगा तो शायद वो जोर से चिल्लाने लगे। इसीलिए वो एक कंबल लेके जाके चरण का मुंह दबा देता है। पर रमेश आश्चर्य हो जाता है ये देखकर कि वहाँ पे चरण नहीं था, वहाँ उसकी बहन अनामिका थी। रमेश को देखकर अनामिका चिल्लाना चाहती है, पर वो नहीं चिल्लाती है। रमेश जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। अरे, मुझसे गलती से हो गया। मुझे लगा कि चरण है, इसीलिए मैं इस कमरे में आया। तुम किसी से मत कहना। मैंने तुम्हारा मुंह इतने जोर से दबाया, फिर भी तुम चिल्लाई क्यों नहीं?
इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? रमेश, आई लव यू रमेश। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश आश्चर्य होता है। अनामिका रमेश से काफी छोटी थी। उस गांव में सभी लोग अनामिका को बौनी बौनी चिढ़ाया करते थे। कुछ लोग तो अनामिका का बहुत मजाक उड़ाते थे। इसीलिए अनामिका भी ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। पर चरण के दोस्त रमेश को अनामिका बहुत दिनों से पसंद करती थी और आज आखिरकार उसने अपनी दिल की बात बता ही दी। अरे ये क्या कह रही हो? तुम मुझे ठीक से जानती भी हो जो मुझे आई लव यू कह रही हो? देखो मैं कितना लंबा और तुम कितनी बौनी, हमारे में कुछ मैच नहीं करता। पर हमारे में बहुत अच्छा मैच करेगा। इस तरह के कपल बिल्कुल नहीं होते हैं। जिस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी तुम दे देना, और जो तुम नहीं कर पाओगे वो मैं कर दूंगी। हम एक दूसरे को सहायता करेंगे तो मजेदार होगा, क्या कहते हो? छी, कैसी बातें कर रही हो? पहली बार मिलते ही कौन इस तरह से आई लव यू कहता है? हाँ, आज से मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ। आजकल तुम्हारी माँ लगता है तुम्हें घर से निकलने नहीं देती है, इसीलिए देखती नहीं हूँ। मेरा भाई तो तुम्हारे बारे में रोज कुछ ना कुछ कहता है। एक दो बार तो मैं भी गई थी तुम्हारे घर पे तुम्हें देखने के लिए। वो सब छोड़ो, मैं यहाँ आया हूँ चरण से मिलने। क्या हुआ उसे? एक हफ्ते से दिख नहीं रहा है। तुम्हारी वजह से वो नहीं जा रहा है। मैंने क्या किया? मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार हो गया। आखिरकार मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर मेरे भाई को बुखार हो जाता है तो वो घर पर ही रहेगा, तो तुम रोज मेरे भाई से मिलने आ सकते हो। मैं ऐसा करूंगी ताकि मेरे भाई को बुखार रहे। अरे ऐसे बुखार कैसे आ सकता है? इसमें क्या है, बुखार तो अपने आप आ जाएगा। भाई के सोने के बाद मैंने तो वही काम किया। थोड़ी देर के लिए उसे बुखार हो गया, तो इसी वजह से आपको यहाँ घर आना पड़ा। मेरी शक्ति देखो, शक्ति है शक्ति। कमाल है भाई। ऐसा कहकर रमेश जाने ही वाला था, तभी अनामिका रमेश को रोक लेती है। लेकिन तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी तक। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है तो बताओ, कब बता सकते हो? अभी नहीं, मैं माँ को बिना बताया आया हूँ। मैं कल बता कर आऊंगा। ऐसा कहकर रमेश मुस्कुरा के चला जाता है। अनामिका भी रमेश को देखकर मुस्कुराती है। वो रात निकल जाती है। अगले दिन शारदा पुजारी को लेके सीधा अनामिका के घर पहुंच जाती है। अनामिका के पिता रविंद्र आश्चर्य हो जाते हैं। आइए शारदा जी, बैठिए बैठिए। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों की शादी करा देते हैं। पंडित जी अच्छा समय देखिए। माँ जी, अगले शुक्रवार बहुत ही अच्छा दिन है। ठीक है तो यही बात रही। रविंद्र जी ये पान के पत्ते लीजिए। अगले शुक्रवार शादी का बंदोबस्त कीजिए। ज्यादा धूमधाम की जरूरत नहीं, बस साधारण तरीके से हो। आप आई, मुझे शादी के लिए न्योता दी, पर मेरी बेटी तो बाहर नहीं जाती और आपका बेटा भी नहीं निकलता। फिर इन दोनों में प्यार कैसे हुआ? ये सब जान के क्या करेंगे? अपनी बेटी मुझे देंगे या नहीं? अरे दीदी, शारदा जी के परिवार में खुशी खुशी हम बेटी ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है भला? इस तरह शारदा और रविंद्र अनामिका और रमेश की शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। दोनों की बहुत धूमधाम से शादी होती है। बौनी पत्नी और लंबे पति की शादी देखने के लिए बहुत लोग आए। सभी की उपस्थिति में धूमधाम से शादी हुई। रमेश और अनामिका बहुत खुश थे। प्रेमी से दंपति में बदल के वो दोनों बहुत खुश हुए। पर फिर भी गांव वाले नाटी पत्नी और लंबे पति को लेकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। पर अब अनामिका और रमेश गांव वालों की परवाह करना छोड़ दिए और गौरव के साथ, आनंद के साथ जीने लगे।